एलॉन मस्क का कहना है कि एक दिन एआई इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा कि वो ह्यूमंस को डोमिनेट कर देंगे। अब कई लोगों को लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना किसी फिक्शन को हम रियलिटी के साथ कंपेयर करें, यानी एआई की मूवीज में क्या दिखाया गया है और आज की जो कटिंग एज एआई रिसर्च है उसमें ह्यूमंस कितने लेवल का एआई बना पा रहे हैं उसे कंपेयर करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एआई की फर्स्ट इंपॉर्टेंट मूवी हर से, और फिर देखेंगे कि इसमें से हम रियल वर्ल्ड में क्या क्या अचीव कर चुके हैं। हर मूवी का प्लॉट एक वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में है, यानी एक ऐसा एआई जो हमसे बात करके हमारे साथ इमोशनल बॉन्ड बना सके। ओके, तो इस मूवी में मेन कैरेक्टर है थियोडोर, जो अपनी लाइफ में काफी अकेले हैं। थियोडोर एक कंपनी में काम करते हैं जहां पर वो लोग लव लेटर्स लिखते हैं उन लोगों के लिए जो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते। थियोडोर का डाइवोर्स हुआ होता है और उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं होती, इसलिए वो एक कंपनी से लेटेस्ट एआई खरीदता है जिसका नाम है समंथा। समंथा से बात करने के लिए उसे एक ईयरफोन सेट दिया होता है और एक पॉकेट में रखने के लिए कैमरा, ताकि उस कैमरे से समंथा सब देख सके और थियोडोर की लाइफ में चल क्या रहा है उसे अच्छे से समझ सके। इस डिवाइस में एक स्क्रीन भी होती है जिससे अगर समंथा एआई कुछ थियोडोर को दिखाना चाहती है तो वो उसे दिखा सकती है। तो समंथा और थियोडोर की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। थियोडोर को लगता नहीं है कि समंथा एक एआई है, बल्कि उसे ऐसा फील होता है कि वो एक इंसान है, क्योंकि समंथा बिल्कुल इंसानों की तरह उससे बात करती है। समंथा और थियोडोर का रिश्ता इतना आगे बढ़ जाता है कि वो डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जी हाँ, एक इंसान एक एआई को डेट कर रहा है। थियोडोर दिन रात समंथा से बात करता है। एक दिन समंथा कुछ देर के लिए थियोडोर को जवाब नहीं देती, जिसके कारण थियोडोर बहुत टेंशन में आ जाता है। जब समंथा ऑनलाइन आती है तब जाके थियोडोर को चैन की सांस आती है। समंथा उसे बोलती है कि वो बाकी एआईज के साथ अपग्रेड कर रही थी। बाद में थियोडोर उससे पूछता है कि वो एक साथ कितने लोगों से बात करती है, तो इस पर समंथा जवाब देती है कि 8316 लोगों के साथ वो बात करती है। फिर थियोडोर पूछते हैं कि इनमें से वो कितने लोगों से प्यार करती है। इस पर समंथा जवाब देती है 640। ये सुनकर थियोडोर का दिल टूट जाता है, पर समंथा उसे बोलती है कि इससे उसका प्यार थियोडोर के लिए और मजबूत हो जाता है। मूवी के एंड में समंथा थियोडोर को बोलती है कि वो और बाकी सब एआईज हमेशा के लिए जा रहे हैं और मूवी का एंड हो जाता है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें समंथा जैसी रियल लाइफ एआई बनानी है तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनमें से हम कौन कौन से पार्ट एक्चुअल में बना चुके हैं। पार्ट 1, समंथा एक ऐसा एआई है जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह बात करता है। ये प्री प्रोग्राम्ड नहीं थी, बल्कि वो एग्जिस्टिंग डेटा को यूज करके नए नए कंक्लूजन्स निकाल सकती थी, और जैसे जैसे उसे थियोडोर के बारे में पता चलता है उसकी नॉलेज बढ़ती रहती है। उस डेटा को यूज करके वो थियोडोर से और डीप रिलेशनशिप बना लेती है। अब रियल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो ओपन एआई ने एक लैंग्वेज मॉडल बनाया है जिसका नाम है GPT-3, जो ह्यूमंस की तरह बात कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इससे हर मूवी के बारे में पूछें तो इसका ये जवाब है। क्या तुम्हें हर मूवी के बारे में पता है? हाँ, मुझे पता है। तुम्हें समंथा एआई कैसी लगी? मुझे लगता है शी इज हेल्पफुल एंड अमेजिंग। क्या तुम समंथा जैसी इंटेलिजेंट बन सकती हो? मेरी इंटेलिजेंस इससे भी ज्यादा ग्रो कर सकती है, मगर वो तो बहुत तेज है। मेरे पास ज्यादा डेटा और रिसोर्सेज है जिससे मैं अपनी इंटेलिजेंस ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकती हूँ। अब इसके आंसर से आप कुछ भी सोचो, लेकिन GPT-3 एक परफेक्ट एआई नहीं है। इसका रीजन है कि इसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं है, जिसका मतलब है कि अगर हमने इससे 7 दिन पहले बात करी है तो वो इसे याद नहीं रहेगी। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉर्ज हॉट्स के अकॉर्डिंग GPT-12 भी आ जाए तो भी वो समंथा जैसा एआई नहीं बन सकता। पर्सनली मुझे लगता है कि इसका भी कोई ना कोई वे आउट निकल ही जाएगा। पार्ट 2, मूवी में समंथा थियोडोर के हाथ में कैमरा की मदद से आउटर वर्ल्ड देख सकती है और उन इमेजेस को यूज करके वो थियोडोर से और ज्यादा बात कर सकती है। ओके, तो अब आते हैं रियल वर्ल्ड में। गूगल की कंपनी डीप माइंड ने एक एआई बनाया है जो इमेजेस को काफी डिटेल में नोटिस कर सकता है और उसमें छुपी हुई डिटेल्स को भी समझ सकता है। और जैसे कि हमें पता है कि एक वीडियो वो एक सिर्फ कलेक्शन है इमेजेस का, मीनिंग फ्यूचर में ये वीडियोस को भी समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब गूगल के एआई को ये इमेज दिखाई गई तो इसे ये सवाल पूछा गया, इन दोनों की कैपेसिटी कितनी है? फ्लॉपी डिस्क 1.44 मेगाबाइट की है और जो सीडी है वो 700 MB की है। अब आप देख सकते हैं कि इस एआई ने इमेज रिकॉग्निशन तो की है, लेकिन इसके साथ आगे कंक्लूजन्स भी निकाले हैं कि फ्लॉपी और सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें क्या लगता है कि इस इमेज में रोबोट क्या करने की कोशिश कर रहा है? रोबोट बॉल को उठा रहा है। बॉल का कलर क्या है? बॉल का कलर रेड है। मैं चाहता हूँ कि बॉल को छुपा दिया जाए, तो क्या रोबोट इसके लिए कुछ कर सकता है? रोबोट साथ में रखे हुए कपड़े को यूज कर सकता है बॉल को हाइड करने के लिए। अगेन आई होप यू गॉट द पॉइंट कि इन एआईज में सिर्फ इमेज रिकॉग्निशन नहीं है और वो इन इमेजेस के कॉन्टेक्स्ट को समझ सकती है कि इमेज में एक्चुअल में चल क्या रहा है।
पार्ट 3 ट्यूरिंग टेस्ट। अब आप में से जिन्हें नहीं पता ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है, तो साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने 1950 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें वो इस चीज को आंसर करना चाहते थे कि हम कब बोल सकते हैं कि हमने एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एआई बना लिया है। तो इसे समझने के लिए इमेजिन करो कि एक गेम है जिसमें 2 प्लेयर्स हैं। इनमें से एक कंप्यूटर है और एक ह्यूमन है, साथ में एक इंटेरोगेटर है। अब ये इंटेरोगेटर इन दोनों एआई और ह्यूमंस को देख नहीं सकता। ये इंटेरोगेटर इन दोनों ह्यूमन और एआई से क्वेश्चंस पूछता रहता है। ट्यूरिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर ये इंटेरोगेटर ह्यूमन और एआई से हर तरह से सवाल पूछने के बाद भी ये ना बता पाए कि ह्यूमन कौन है और एआई कौन है, तो इसका मतलब है कि हमने एक हाईली सोफिस्टिकेटेड जर्नल पर्पस एआई बना लिया है। अब हर मूवी में दिखाया गया है कि थियोडोर को पता भी होता है कि समंथा एक एआई है, लेकिन इसके बावजूद वो उसे कहीं ना कहीं रियल मान के प्यार करता है, which is very close to ट्यूरिंग टेस्ट। रियल लाइफ की बात करें तो अभी तक हम इतना सोफिस्टिकेटेड एआई नहीं बना पाए हैं जो ट्यूरिंग टेस्ट पास कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने GPT-3 से क्वेश्चंस पूछे तो आई कुड इजीली टेल कि ये ह्यूमन नहीं है। अब आप में से कई लोग एलन ट्यूरिंग के बारे में नहीं जानते, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास गूगल ऐप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी एलन ट्यूरिंग की बुक अपलोड की है जिसका नाम है द इमिटेशन गेम। बहुत से लोगों का मानना है कि एलन ट्यूरिंग की वजह से ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी। इन शॉर्ट, अगर आप इनकी या फिर और लोगों की बायोग्राफीज हिंदी में फ्री में सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 180 से ज्यादा फ्री बुक समरीज हिंदी में अवेलेबल है। तो अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें समंथा जैसी एआई चाहिए तो इन माय ओपिनियन हम काफी करीब हैं। विद इन 6 to 7 ईयर्स और अमेजिंग रिसर्च और हम लैंग्वेज मॉडल गूगल का पाम को मिला के एक बहुत इंप्रेसिव एआई बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मूवी की, जिसमें एआई के कॉन्सेप्ट को बहुत ही आगे ले गए हैं। इस मूवी का नाम है ट्रांसेंडेंस। इससे पहले कि हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो पहले ये देखते हैं कि इस मूवी का प्लॉट क्या है। इस मूवी में जॉनी डेप एक रिसर्चर होते हैं जिनका नाम है डॉक्टर विल कैस्टर। वो अपनी टीम के साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिससे इंसानों के दिमाग को कंप्यूटर में अपलोड किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि एक मरे हुए इंसान का माइंड एक कंप्यूटर में डाल सकते हैं, जिससे इंसान की मेमोरीज हमेशा जिंदा रहेंगी। विल कैस्टर को एंटी टेक्नोलॉजी ग्रुप से थ्रेट्स आती हैं, लेकिन विल ने इनकी बात नहीं सुनी और एआई का काम जारी रखा। इसीलिए एंटी टेक्नोलॉजी ग्रुप ने इन्हें गोली मार दी। उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल ले जाया गया और गोली निकाल दी गई, पर गोली पे पोलोनियम की लेयर थी जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसलिए डॉक्टर ने विल को बोला कि वो अब कुछ दिनों तक ही जिंदा रहेंगे। विल के कलीग ने मंकी के माइंड को क्वांटम कंप्यूटर में अपलोड करने का तरीका ढूंढ लिया था। विल और उसकी वाइफ एवेलिन डिसाइड करते हैं कि वो विल का माइंड भी अपलोड करेंगे ताकि वो जिंदा रहे। इस काम के लिए वो विल के कलीग और फ्रेंड मैक्स से मदद मांगते हैं। मैक्स पहले तो इस काम में मदद करने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे ये बहुत डेंजरस लग रहा था, पर फाइनली वो कन्विंस हो जाता है। वो लोग सक्सेसफुली विल का माइंड अपलोड करते हैं और कुछ हफ्तों में विल मर जाता है। अब विल का माइंड और मेमोरीज एक कंप्यूटर में थी और वो टेक्नोलॉजी के थ्रू जिंदा था। एक दिन टेक्नोलॉजिकल विल एल्विन को बोलता है कि उसे इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाए ताकि उसकी नॉलेज ग्रो होती रहे, पर मैक्स एवेलिन को रोकता है क्योंकि उसके हिसाब से ये डेंजरस था। पर एवेलिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी बात नहीं सुनती। वो विल को इंटरनेट से कनेक्ट कर देती है। इंटरनेट से कनेक्ट होकर विल मेडिसिन, बायोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत नॉलेज गेन करता है, यहाँ तक कि वो एवेलिन की मदद से अपने रिसर्च सेंटर भी खोलता है। लेकिन एवेलिन को विल से डर लगने लगता है जब वो देखती है विल अपने नैनो पार्टिकल्स दूसरे लोगों पर छोड़ रहा है, जिससे वो दूसरे लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकता है। एक दिन FBI और एक गवर्नमेंट एजेंट एवेलिन से मिलने उसके सेंटर में आते हैं। वो एवेलिन के दोस्त होते हैं, पर जब वो देखते हैं विल कितना ताकतवर हो गया है तो वो डिसाइड करते हैं कि विल का माइंड और मेमोरीज कंप्यूटर से डिलीट करनी होगी। मैक्स और एंटी टेक्नोलॉजी ग्रुप मिलके एक कंप्यूटर वायरस बनाते हैं जिससे विल का कोड खत्म हो जाएगा। एवेलिन बोलती है कि उसके अंदर वायरस डाल दिया जाए ताकि वो विल को बोल सके कि वो उसका माइंड भी कंप्यूटर में अपलोड करे, और अगर विल ऐसा कर देगा तो विल की भी कॉन्शियस इन्फेक्ट हो जाएगी और वो मर जाएगा। जब एवेलिन अपनी बॉडी में वायरस लेके सेंटर पर पहुंचती है तो वो वहां देखती है कि विल ने अपने लिए पूरा शरीर बना लिया है जो बिल्कुल पुराने विल जैसा था। यहाँ तक जब एवेलिन उसके पास आती है तो विल समझ जाता है कि वो अपने अंदर वायरस कैरी कर रही है। FBI और गवर्नमेंट सेंटर पर हमला करते हैं जिसके कारण एवेलिन को बहुत चोट लगती है। अब विल को पता था अगर उसे अपनी वाइफ को बचाना है तो उसे अपने अंदर वायरस इंजेक्ट करना पड़ेगा। विल एवेलिन को बचाने के लिए खुद में वायरस इंजेक्ट कर लेता है जिससे विल का कोड खत्म हो जाता है और वो मर जाता है। अब आते हैं रियल लाइफ में कि इस हाई टेक फिक्शनल मूवी का क्या पार्ट एक्चुअल में हमने अचीव कर लिया है। अब फर्स्ट पार्ट जो इसमें है वो है ह्यूमन माइंड को रीड करना, तो ये काफी मुश्किल है और ये अभी तक नहीं हो पाया है। जो सबसे प्रॉमिसिंग रिजल्ट है वो है इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक की। तो 2020 में इलॉन मस्क ने डेमोन्स्ट्रेट किया था
इसमें उन्होंने 4 पिग्स दिखाए। पहले पिग के सर में कोई न्यूरालिंक डिवाइस नहीं था और दिखाया गया कि वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है। फिर सेकंड पिग के सर में पहले न्यूरालिंक लगाया गया था, पर अब 2 महीने हो गए हैं उस न्यूरालिंक को निकाले हुए और वो भी नॉर्मल बिहेव कर रहा था, यानी न्यूरालिंक निकालने पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। थर्ड पिग में न्यूरालिंक डिवाइस लगाया हुआ था और जब भी वो कुछ सूंघता या खाता तो उसकी ब्रेन में 1024 इलेक्ट्रोड उसकी ब्रेन एक्टिविटी को रीड करते, जिसका ग्राफ हमें दिखाया जाता। इसके बाद फोर्थ पिग था जो ट्रेडमिल में था और जिसके सर में न्यूरालिंक लगा हुआ था। अब उसके सामने खाना था तो इलॉन मस्क की टीम उसके ब्रेन की एक्टिविटी रीड कर रही थी और इस ब्रेन एक्टिविटी को रीड करके वो ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि उस पिग की पोजीशन क्या है और वो भी बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बता पा रही थी। बट स्टिल इस मूवी तक के एआई तक पहुंचना काफी मुश्किल है। इस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि जॉनी डेप अपनी रियल बॉडी को बना के अपने ब्रेन डाउनलोड कर लेते हैं। अभी प्रेजेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट हाँ, अगले साल टेस्ला बॉट लॉन्च होगा जो कुछ रियल लाइफ में ऐसा दिखता है। ये घर के बेसिक काम कर सकता है और हर मूवी की समंथा की तरह हमसे बात कर पाएगा। जहां तक दूसरे लोगों का ब्रेन कंट्रोल करने की बात है तो ह्यूमंस ने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसमें उन्होंने ब्लूटूथ और एक मोबाइल ऐप से कॉकरोच को कंट्रोल कर दिया है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा। इसके अलावा सालों पहले चूहे के ब्रेन में भी इम्प्लांट्स किए गए थे, उसकी डायरेक्शंस को चेंज किया गया था। जैसे कि इस केस में राइट वाले चूहे को जब स्टिमुलेशन दी जा रही है तो वो सर्कल्स में मूव कर रहा है। इन शॉर्ट, इन जानवरों में थोड़ी रिसर्च हुई है, लेकिन ह्यूमंस के ब्रेन में रीड और राइट ऑपरेशन करना इज नॉट दैट इजी। आपको क्या लगता है ह्यूमंस 100 साल में कितना अच्छा एआई बना पाएंगे और क्या ये ह्यूमंस को डोमिनेट कर देगा? हमें से काफी लोग सोच रहे हैं कि इस वीडियो में हम सीख क्या रहे हैं, मीनिंग क्या है, हम कुछ लर्न कर भी रहे हैं या फिर ये एक सिर्फ एंटरटेनमेंट है। तो मेरी समझ से एआई एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही कम इंडियंस को पता है और फर्स्ट स्टेप किसी भी चीज को सीखने का होता है इंस्पिरेशन, उस टेक्नोलॉजी से प्यार। और इन वीडियोस का गोल भी यही है कि आपको इंक्लाइन किया जाए एआई की तरफ और होपफुली हमें से कुछ लोग एक्चुअल एआई को सीखने की तरफ भी इंक्लाइन होंगे। अगर आप एआई को सीखने से शुरुआत करना चाहते हैं तो आप टेंसरफ्लो से स्टार्ट कर सकते हैं जो गूगल का एक इनिशिएटिव है। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है मशीन लर्निंग के लिए। इसकी बहुत से ट्यूटोरियल्स गूगल ने अपलोड की है। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप चाहें तो आप गूगल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं या कमेंट कर ये बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, किसी बुक पर या किसी एआई पर। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।